फरीदाबाद आगरा हाईवे पर दलित समुदाय के लोगों का हंगामा, मारे गए दोनों बच्चों का शव रखकर किया हाईवे जाम। खट्टर, वृंदा करात, राहुल गांधी समेत कई नेता पहुंचे दलित परिवार के घर। मीडिया के सवाल पर भड़के राहुल गांधी, बोले मैं यहां फोटो खिंचवाने नहीं आया। पोस्टर वार पर शिवसेना का यूटर्न, शिवसेना ने पीएम मोदी को ढोंगी बताने वाला पोस्टर से पल्ला झाड़ा, कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को हटाया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडी में हुई MI-17 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। MI-17 में सवार 6 क्रू मेंबर सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, 4 जवान घायल। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। फरीदाबाद में जहां 2 मासूम बच्चे रंजिश की भेंट चढ़ गए, वहीं अब उनके शवों को रखकर परिवार हंगामा कर रहा है और उधर दलित के घर पर सियासत तेज हो गई है। दलित के दर्द को कम करने के लिए सियासत का मरहम लगाया जा रहा है। राहुल से लेकर वृंदा करात जैसे लोग फरीदाबाद पहुंचे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ऐसे माहौल में नेताओं का जाना ठीक है या किसी के जख्मों से भी वोट बैंक बनता है। उस मुद्दे पर होगी चर्चा और चर्चा में हमारे साथ होंगे BS भारती, जो कि SC/ST कन्फेडरेशन के नेता हैं, और उनके साथ साथ कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हमारे साथ हैं और क्षत्रिय महासभा के नेता US राणा हमारे साथ हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं जख्मों पर सियासत। फरीदाबाद में दलित परिवार के बच्चों की जान जाने के बाद परिवार वाले शवों को लेकर जहां फरीदाबाद आगरा जाम किए हुए हैं, हाईवे जाम किया हुआ है, वहीं सियासी लोग अपनी सियासत चमकाने पीड़ित से मिलने पहुंचे हैं। राहुल गांधी, वृंदा करात और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पत्रकारों पर ही भड़क गए। पहले दबंगों ने जलाया दलित का घर, अब दिलासा देने पहुंची खादी। मासूमों की मौत पर शुरू हुई राजनीति। फरीदाबाद के जितेंद्र का हंसता खेलता परिवार रंजिश की भेंट चढ़ गया और रंजिश में 2 मासूमों ने अपनी कीमत चुकाई। परिवार में अब मातम छा गया है। जितेंद्र के सोते हुए परिवार को गांव के कुछ दबंगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पूरा परिवार और गांव जहां सदमे में है, वहीं इस घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। दलित को दिलासा देने के लिए कई राजनीतिक शख्सियतें सुपेड़ा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही हैं। जख्मों पर मरहम की राजनीति। क्या जख्मों पर मरहम भी है वोट बैंक की राजनीति? मासूमों की मौत के बाद अब सुपेड़ा गांव में सियासत के रंग नजर आने लगे हैं। इस घटना के बाद सबसे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे। उसके बाद तो गांव में जैसे सभी राजनेताओं के पहुंचने की होड़ शुरू हो गई। लेफ्ट की वृंदा करात भी गांव में परिवार को सांत्वना देने पहुंची। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे। आप पार्टी के संजय सिंह और आशुतोष ने भी दिलासा देने के लिए फरीदाबाद का रुख किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी भी सुपेड़ा गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सुपेड़ा में मीडिया ने जब राहुल से उनके वहां आने के पीछे की वजह पूछी, तो देखिए मीडिया के सवाल पर कैसे भड़के राहुल। People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? So this is that you, Rahul. Yes, absolutely. I will visit. I will visit again and again and again. राहुल, आपने कहा कि ये जो मांग करेंगे आपसे सिर्फ कहना है। इन्होंने CBI जांच की मांग की है। क्या आप दबाव डालेंगे CBI जांच के लिए सरकार पर? बिल्कुल दबाव डालेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हो और हम इसके लिए लड़ेंगे। खैर, दलित के दर्द पर सियासत होती दिख रही है। इस हादसे के बाद अपनी रोटियां सेकने के पीछे कयास लगाई जा रही है कि गांव में पंचायती चुनाव पास में है।
पंचायत चुनाव के पास होने की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां मरहम लगाने की आड़ में अपनी वोट बैंक राजनीति का खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं। तो दलितों के घर जलने पर, दलित का घर जलने के बाद सियासत तेज हो गई है और एक एक करके राजनीतिक दलों के नेता दलित के घर पर मिलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता जयप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और पहले से ही हमारे साथ स्टूडियो में बीएस भारती और अनुज आत्रे और यूएस राणा पहले से भी जुड़े हुए हैं। हम भारती जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से एक दलित के घर में आग लगती है, 2 बच्चों की मौत हो जाती है, एक महिला अभी भी गंभीर रूप से उपचाराधीन है, गंभीर हालत बनी हुई है, और एक और व्यक्ति जो कि आंशिक रूप से जले हैं, और उसके बाद इतने सारे नेताओं का जाना, क्या इसको माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मुद्दे पर सभी मीडिया वाले एकजुट हैं। लेकिन आज 68 साल देश को आज़ाद होने के बावजूद भी जो मानसिकता इस समाज की है कि किस प्रकार से अपने छोटे मोटे झगड़ों में वो लोग छोटे छोटे बच्चों को भी दर्दगी का शिकार बना रहे हैं, इससे ज़्यादा अफसोसजनक और क्या हुआ। नेताओं का काम है अपनी रोटियां सेकना। ये इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि शायद आज कुछ ज़्यादा हो रही है। जी, पिछले दिनों आपने देखा होगा दनकोर का केस था, दादरी का केस था जी। अभी हरियाणा में एक हमारे दलित साथी को ट्रैक्टर के नीचे कुचला गया, काफ़ी लोगों को जी, क्रैशर के अंदर उसको ठूंस दिया गया। इस तरह की घटनाएं जो है ना, ये एक समाज के ऊपर कलंक है, जो कि जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी जी। और ये हो क्यों रहा है, इसका रीजन ये है कि आज शायद दलित भी इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो बराबरी की बात करने लगे जी। जब तक दलित लोग बराबरी की बात नहीं करते थे तब तक कुछ नहीं होता था, मारते थे, पीटते थे, काट डालते थे, चाहे उनके बच्चों के साथ में रेप होता था, औरतों के साथ रेप होता था, कोई बोलता नहीं था, तो कुछ नहीं होता था। लेकिन आज हालात ये है क्योंकि अब बात बराबरी के करने लगे हैं, वो भी अपना सर उठाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समाज के अंदर ये रोजाना की घटनाएं हो गई हैं दलित लोगों के साथ में। उन लोगों को जबरदस्ती चाहे पेशाब पिलाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। उनके चलिए, बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष बाद में लेंगे। अभी भारती जी आपके पास भी आते हैं। यूएस राणा जी जो कि क्षत्रिय महासभा के नेता हैं हमारे साथ। यूएस राणा जी, भारती जी का कहना है कि क्योंकि दलित अब संघर्ष करना सीख गए हैं, जानते हैं, बराबरी का ओहदा लेना जानते हैं, उसकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही। देखिए, भारती जी ने जो भी कहा है, अपनी राय रखी है, मैं भी अपनी ही राय रखता हूँ। पहले तो सबसे पहले जो परिवार वहाँ पर हताहत हुआ है, बच्चे, मासूम बच्चे जो मरे हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और कोई भी देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ऐसी घटना का पुनरावृत्ति चाहेगा। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में इसमें नहीं आ रही कि इसको दलित बनाम सवर्ण क्यों बना दिया जाता है। किसी भी घटना को, जहां भी कैसी भी घटना होती है, इसे दलित बनाम सवर्ण बना दिया जाता है। मैं एक छोटी सी यहाँ पर अपनी अपील करना चाहता हूँ। किसी भी देश के किसी भी राजनीतिक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी सामाजिक कार्यकर्ता की या किसी अर्थशास्त्री की, समाजशास्त्री की। अगर दोनों परिवारों की, जो परिवार इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है और जो परिवार पीड़ित बताया जा रहा है, दोनों परिवारों की मैं बात करना चाहता हूँ। दोनों परिवारों की अगर आर्थिक स्थिति माप ली जाए तो दलित वो परिवार है जिसको दोषी बताया जा रहा है। मैं पूरी संवेदना रखता हूँ परिवार के प्रति जिनका इनके हादसा हुआ है, लेकिन उसे राजनीतिक लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एक चश्मे से देख रहे हैं, जातिवाद के चश्मे से। ये रंजिश का मामला है, पूरी तरह रंजिश का मामला है। साल भर पहले अक्टूबर में ये घटना हुई थी। उस घटना में उस परिवार के जिसको दोषी ठहराया जा रहा है। चलिए, यूएस राणा जी अभी आते हैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी नेता जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। जेपी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल है फिलहाल हरियाणा में, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, और ये हादसा हुआ है, बीजेपी का क्या पक्ष है, क्या रुख है? तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सीधा है
इस प्रकार की घटना निंदनीय है। किसी भी देश के कोने में किसी भी शोषित के साथ, वंचित के साथ या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चागड़ी का हो, पिछड़ी का हो, सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जो भी किसी के साथ भी शोषण कर रहा हो तो कहीं से भी कहीं तक हम किसी के पक्ष में है ही नहीं। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है और ये क्योंकि एक रंजिश का मामला है, 1 साल पहले घटना घटी, लेकिन उस परिवार को वहाँ की राज्य सरकार ने सुरक्षा दे रखी थी। सुरक्षा देने के कारण जो उस समय अधिकारी, जो वहाँ पे सुरक्षा अधिकारी थे, वो कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, उसकी जाँच हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसकी में गंभीर है। इसकी जांच कमेटी बैठा दी गई है, शोषित परिवार को कंपनसेशन दिया गया है। लेकिन हमारा एक ही सोच है कि हम सबको साथ लेके चले, कोई भी हमारे लिए अगड़ा नहीं है, कोई भी हमारे लिए पिछड़ा नहीं है। सर्व समाज सर्व हित के अंदर सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास है। और जब सबको साथ लेकर चलेंगे तो इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। और ऐसे समय में जो राजनीतिक दल है और जो सामाजिक संगठन है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बयान, अपनी बात ऐसे रखें ताकि उससे समाज में एक संदेश जाए और व्यवहार ठीक हो। और हमारा अगर व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारा संदेश ठीक नहीं जाएगा, हमारे बयान ठीक नहीं आपके जाएंगे, पास अभी तो आते हैं समाज तो जयप्रकाश जी, उसको और बांट देंगे हम। इसलिए समाज को जोड़ने का समय जी, अगर चलिए आपके पास अभी आते हैं जयप्रकाश जी। अनुज आत्रे जी कांग्रेस नेता हैं हमारे साथ। अनुज जी, क्या है इसका, आखिर इसका हल क्या है? जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, लगातार घटनाएं होती हैं, दनकौर में घटना होती है, फिर फरीदाबाद में होती है, हालांकि इसके पीछे के पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे हम। आपसे संक्षेप में जाना चाहेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और पूरी उनकी नाकामी साबित होती है जी। कहाँ गए वो लोग, हम पूछना चाहते हैं। कहाँ गए वो प्रधानमंत्री जी की वो दावे और वादे, जब वो बोलते थे चुनाव से पहले कि हमें मौका दीजिए, हम कानून व्यवस्था के जो जंगल राज है वो खत्म करेंगे। आज कहाँ हैं ये लोग? क्या हरियाणा में ये सरकार देने के लिए लोगों ने किया था? आज से पहले इस तरह के कभी भी वाकये नहीं होते थे जो इस तरह के हो रहे हैं। बच्चों को जला दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। क्या कानून व्यवस्था हरियाणा में हो रही है? वहां की सरकार कर क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार क्या सुरक्षा लोगों को देने जा रही है? हमें तो इन बातों का समझ नहीं आता। ये राजनीति करने के लिए सिर्फ ये लोगों ने वोट देने के लिए बातें करी थी, या कहीं बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा की जो दावे और वायदे किए गए थे, कहाँ हैं वो? आज एक सवा साल होने जा रहा है। अनुज जी, अभी आते हैं आपके पास भी और आगे भी चर्चा जारी रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में, इस कार्यक्रम में हमारी खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A2Z न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है जख्मों पर सियासत कार्यक्रम में। और फरीदाबाद में हुए हादसे वाले पीड़ित दलित परिवार ने अब बच्चों के शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शन दलित समुदाय फरीदाबाद आगरा हाईवे पर किया गया है, जिसके चलते नेशनल हाईवे 2 बंद हो गया है। ग्रामीणों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही हुई। पीड़ित परिवार प्रदर्शन के जरिए सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गौरतलब है कि दुश्मनी के चलते दलित परिवार के घर में आग लगा दी गई थी, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई थी। तो परिवार, जो पीड़ित परिवार है और उनके जो समर्थक हैं, वो लगातार फरीदाबाद आगरा हाईवे को जाम करके न्याय की मांग कर रहे हैं। और एक बार फिर से आते हैं भारती जी आपके पास। 2014 में जिस परिवार पर आरोप है कि उन लोगों ने दलित परिवार के घर में आग लगाई, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई, एक महिला गंभीर रूप से घायल है और एक व्यक्ति घायल हुए। 2014 में अक्टूबर के महीने में उस परिवार के 3 लोग मार दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं आरोप इस परिवार पर है। ऐसे में दलित और वो दबंग वो कहाँ रह गए? ये व्यक्तिगत रंजिश है, उसको इतना बड़ा तूल दिए जाने की कहाँ जरूरत है? देखिए, अगर आप 2014 में जाएंगे तो देखेंगे कि शायद उस समय भी, आज भी हिंदुस्तान की जो हालात हैं, दबंग और दलित कहीं भी उनके आसपास नहीं ठहरते। लेकिन जब झगड़ा होता है तो कई बार झगड़े के अंदर नहीं, 3 लोग मारे जाते हैं एक परिवार के, उन्हें उस घटना को इतना तूल नहीं दिया जाता। और अब क्योंकि आपसी रंजिश है, तब उसको दलित का रंग दे दिया जाता है। ये कहां तक जायज है? जिस टाइम वो 3 लोग मारे गए, उस टाइम के हालात देखिए। उस टाइम क्या हालात हुए? उन हालात में अपने ही लोगों ने उनको मारा।
जब गोलीबारी होती है, लाठी चलती है, चाकू चलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपने लोगों का पता नहीं लगता अंधेरे में और वो लोग हो जाते हैं, और उसका दोष भी हमारे दलित भाइयों पर मत दिया गया। ये भी कहा जा सकता है कि वो उस घटना के इस घटना के भी दोषी ना हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई जिस तरीके से आरोप ही हैं अभी, क्योंकि अभी वो आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन वो पकड़े गए, वो सब लोगों ने देख लिया है, उनके बारे में जानकारी मिल गई है कि किन लोगों ने इन लोगों के ऊपर पेट्रोल डाल करके। चाहूंगा भारती जी बिल्कुल गलत बयान नहीं कर रहे हैं कि कोई भी परिवार अगर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप मार लिया, अपने आप नहीं, झगड़े में मारे जाते हैं, इनके ऊपर भी यही बोला जा सकता है कि उन्होंने अपने घर में आग लगा दी। ये सब बातें, अपने घर में कोई आग लगा के बच्चों को नहीं मार देता, अपने घर में भी कोई ऐसे 3 आदमियों को नहीं मारता कोई, नहीं जाना चाहता। एक मिनट सुनिए, अगर ऐसी बात है तो वो व्यक्ति जिसके यहाँ पर आग लगी, जिसके 2 बच्चे मरे, उसे न्याय की गुहार करनी चाहिए। वो गुहार क्या कर रहा है कि जिन लोगों को उस केस में बंदी किया गया उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी मांग है? यानी पिछले मामले में, उस पिछले मामले में क्यों उसको दोषी उन परिवार को ठहरा रहा? ठीक है, उन्होंने किया, आप सीबीआई की जांच कराइए, जो भी दोषी है उन्हें बंद कराइए। ये कौन सी मांग है कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो पिछले? चलिए यूएस राणा जी आपके पास आते हैं, पहले हम जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरीके की सियासत फिलहाल हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के, बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता अनुज अत्रे का आरोप है कि हरियाणा सरकार, प्रशासन दोनों ही विफल रहे हैं, और क्योंकि उस परिवार को सुरक्षा दे रखी थी, उसके बावजूद ये एक तरीके से दुर्घटना हुई या हादसा हुआ। आत्रे जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले तो उनकी सरकार थी, जब वो घटना क्यों घटी? जी आत्रे जी बताएं, उसका जवाब दें। 10 साल से वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और देश के अंदर जो जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस ने शासन किया है, कितनी ऐसी घटनाएं घटी हैं। अगर ऐसी घटनाओं को हम राजनीति से जोड़ेंगे तो हम समाज को जोड़ नहीं सकते। जो राजनीतिक पार्टी है, संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, उनका काम है समाज को जोड़ना, और कभी भी देश के सामने ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति से देश को निकालना, समाज को निकालना। तो हम सब अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बात करें, समझाने की बात करें, और आगे ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो, ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में विचार करें, और ऐसी चीजें निकाल कर लाएं ताकि घटनाएं ना घटे, और सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाए, सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाए। अनुज जी, जेपी जी का ये कहना है कि आपकी सरकार थी 1 साल पहले, तब भी ये घटना हुई, तो जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें एक जैसी रही। नहीं, इसमें मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाहूंगा जी कि जो 1 साल पहले घटना घटी, उस घटना को आप एक ऐसी घटना ले सकते हैं कि एक झगड़ा हुआ जो कि प्री प्लान नहीं था, और अचानक झगड़ा हुआ, और उसमें झगड़े में किसी की भी जान चली गई। हालांकि वो भी दुखद था, नहीं होना चाहिए था, पर एक झगड़ा है वो कहीं भी हो जाता है। पर इस केस में क्या है, ये इनको पहले से राज्य सरकार से सुरक्षा मिली हुई है, इनकी जान को पहले से खतरा डिक्लेयर था कि इनको उनसे खतरा है, और सुरक्षा देने के बाद राज्य सरकार, वहां का जिला प्रशासन, वहां की पुलिस प्रशासन विफल रही उनको सुरक्षा देने में। उनके ऊपर चूक हुई, जिस चीज का पता है कि जिनकी जान को खतरा है, जिनको मारने के लिए लोग घूम रहे हैं, आप उनको सुरक्षा देने के बाद सुरक्षा नहीं दे पाए, तो इससे बड़ी नाकामी किसी सरकार की, पुलिस व्यवस्था की और क्या हो सकती है? जयप्रकाश जी से हम पूछना चाहते हैं। जयप्रकाश जी जवाब दीजिए। आत्रे जी, जिनसे चूक हुई है, अगर जांच में ये लगेगा उनसे चूक हुई है तो उनको सजा मिलेगी। सजा तो आपकी सरकार को मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी सरकार की, ये सरकार की विफलता है सबसे बड़ी। आज दबंग लोग हैं, अपनी दबंगई दिखा रहे हैं गरीब लोगों के ऊपर। आप एक देश का एक जिम्मेदार संगठन है, अगर आप ऐसी बात करेंगे, समाज को 2 राय पे खड़े करेंगे, समाज को दलित और सवर्णों में बांटेंगे, समाज को दलित और संघ पे इसमें किसी सवर्णों में नहीं बांट रहे हैं, सब समाज बराबर है। 2 मासूम बच्चों को घर में जला दिया गया है, ऐसी घटना के पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं देश में ना घटे, और ऐसे परिवार को जला दिया गया जिनकी जान को पहले से खतरा घोषित था, और उनको सुरक्षा आपकी सरकार ने दे रखी थी, फिर भी आप विफल रहे उनकी जान माल बचाने में। इस पे राजनीति करनी है कि चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सोच आपको करनी चाहिए। चलिए जयप्रकाश जी, आपके पास आते हैं हम, भारती जी के पास चलूंगा। पहले भारती जी से बात करना चाहेंगे। जयप्रकाश जी अभी आते हैं आपके पास। भारती जी, एक उस घटना हुई जी, जो पिछले साल घटना हुई, वो न्यायालय में केस है जी। तो क्या हमारा देश का कानून ये कहता है कि हम अपने हाथ में कानून लेकर के किसी की जान ले लें जी? अगर हम यही मान लें कि चलिए ठीक है, जो भी हुआ, मैं मानता हूं जो हुआ, आज उनके 9 लोग जेल में बंद हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है जी, तो क्या देश का कानून ये बोलता है कि आप जाकर के उनके घरों में? यानी कि भारती जी, आप मानते हैं कि वो भी दबंग हैं, दलित नहीं है?
कौन? बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, दबंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दबंग दबंग है। होते तो ये हालत बिल्कुल नहीं होती। दबंग है। अगर दबंग ये होते तो ये हालत नहीं होती। देखिए अगर आरती जी दबंग ने अभी थोड़ी देर पहले आज की स्वीकार तारीख किया में था मैंने कि अभी 68 साल अब की जो बात कर रहा दलित हूं। है वो उठने लगा है, उठने लगा है, अभी उठ नहीं पाया। बदले की भावना से काम अभी करने उठ लगा। नहीं और आप पाया है, लोगों की उठने लगा आज है, जैसे उसको और ये उठने ना जातियों देने की के और लिए। पार्टियों की ये साजिश के तहत उठने लगा है। नहीं दे- वरना दलित कभी दबंग और दलित का कोई झगड़ा नहीं चलिए, है। इसमें चलिए, ये लोग लड़ाते आज हैं। भी इस देश का दलित जहां था वही है, कुछ कोशिश कर रहे हैं उठने की, लेकिन इस देश के जी। उच्च वर्ग के लोग कभी नहीं चाहते जी। कि दलित भी उनके बराबर में खड़े होने की हिम्मत कर सके। इसलिए आज जो हालात इस देश में हो गए हैं, आप देखेंगे गली गली में भारती जी किसे किसे जिम्मेदार मानते हैं इतने लंबे से समय से सरकार मानसिकता थी या आज की हम लोगों सरकार की है? मानसिकता किसकी? जब तक सरकार, जातिवाद रहेगा, राजनीति, क्षेत्रवाद रहेगा हाँ। इस देश के अंदर, तब तक हम जातिवाद और क्षेत्रवाद के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? हम जो हमारे अपने देश का जो तंत्र है, सिस्टम है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम मानते हैं। जी। जब तक आप लोग जाति प्रथा को खत्म नहीं करेंगे, लोगों के एक दूसरे के साथ में लेकिन भारती बराबरी जी, का व्यवहार भारती नहीं जी, होगा। बहन मायावती जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बसपा की मुखिया भी हैं, उन्होंने कहा है हम आंदोलन करेंगे इस मुद्दे को, फरीदाबाद के मुद्दे को लेकर के। इसके अलावा जितने भी जातिगत राजनीतिक दल हैं वो सब जातियों पर ही वो है और आप लोग समर्थन करते हैं उनका। देखिए, फिर कमाल जाति की बात कैसे यह खत्म है होगी? कि मेरे ख्याल में कितने सालों के बाद में किसी एक मुद्दे पर सारे दलित समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। अदरवाइज अब से पहले कहाँ हो पाए। एक जाटों के साथ में, एक हमारी बहन जाट की लड़की के साथ में एक छोटी सी घटना हुई थी, पूरा देश सुलग उठा था। अगर जरा सी कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए पंजाब के अंदर, वहां पूरा पंजाब सुलग उठता है। दलितों के साथ धनकोर की घटना हुई, उससे पहले कितनी यूपी में हुई, हरियाणा में हुई, पंजाब में हुई। लेकिन आज बहुत सालों के बाद दलित 10 सेकंड में खत्म करिए बात को। इसके खिलाफ अपना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और हम केवल एक ही चाहते हैं, इसको राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और ये पुनरावृत्ति ना हो। चलिए जयप्रकाश जी के पास चलें। जयप्रकाश जी 10 मिनट में 10 सेकंड में चाहेंगे कि 10 सेकंड में आप कहें कि आखिर इस तरीके की घटनाओं का हल क्या है? ऐसी घटनाएं निंदनीय है। हम सबको ऐसे समय में मिलजुल करके समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए और जहाँ भी समाज में कोई कमी है उनको कमी को दूर करके समाज को जोड़े और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और सब समाज मिलके प्यार से मिलजुल के इस देश को आगे बढ़ाए, इस समाज को आगे बढ़ाए। समाज में कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, सब मिलके काम करे और सब जिम्मेदार बयान दे, गैर जिम्मेदार बयान ना दे, गैर जिम्मेदारी बात ना करे ताकि समाज धन्यवाद आपका जयप्रकाश जी। अनुज जी 10 सेकंड में। देखिए, राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसमें जी। और कहीं ना कहीं उनको इसमें पूरा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किस प्रकार से 2 मासूम बच्चों की जान गई है, सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री की ये नैतिक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के आधार पर वो अपनी वो इसको लें और हम इस्तीफा नहीं कहते हैं क्योंकि इस्तीफा वो देंगे नहीं, पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, मैं किसी भी इसके लिए सीधी सी बात कहता हूँ, जो इन्होंने कहा है कि जातिवाद का जो ये नंगा नाच है इसे बंद करने के लिए यही है कि इस देश की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को करारा जवाब दिया जाए। चलिए, चाहे राजनीतिक दल हो या फिर सामाजिक संगठन हो, सभी लोग चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जो धर्म आधारित या जाति आधारित है वो राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। और आज की खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।